ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक बने शिखा राय ने कहा है कि पिछले 10 साल में जो काम रुके हुए थे वो अब शुरू होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। शिखा राय का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा नैरेटिव बनाया हुआ था जो पूरी तरह से टूट गया है। शिखा राय ने कहा कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही सीएम पद और बाकी मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर भी फैसले लेगा। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है बीजेपी विधायक शिखा राय से। राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल के बाद वापसी की है और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी ने ऐसे आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी हराने में वो कामयाब हुई है। ऐसी एक सीट ग्रेटर कैलाश और ग्रेटर कैलाश से जीतने वाली शिखा राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपने भी एक बड़े चेहरे को हराया, कैबिनेट मंत्री वो यहां पर रहे, कई बार के विधायक हैं। क्या वजह मानती हैं आप जो ग्रेटर कैलाश में इस बार आपको जीतने में कामयाबी मिली? देखिए, ग्रेटर कैलाश की जनता भी उतना ही दुखी और त्रस्त थी जितना पूरी दिल्ली की कोई और विधानसभा। अब ये परसेप्शन में कोई बड़ा चेहरा हो जाए, कोई मंत्री पद के कारण बड़ा चेहरा हो जाए, तो ये तब संभव नहीं हो पाता है, नहीं चलता है वो जब आपने काम ना किया हो। तो हमारे यहाँ पर भी बेसिक एमिनिटीज जो सीवर पानी की भी हैं, उसको लेकर भी पॉश इलाके जो हैं वो तक दुखी थे। इसलिए ये कोई एक मैंडेट है लोगों का अगेंस्ट आम आदमी पार्टी और उनका विश्वास जो बीजेपी में दिखा है। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं पीछे रही हैं या हमारी दूसरी स्टेट्स में जो सरकारों ने किया है, उसका बहुत बड़ा हमें एक मत ये मिला है कि हमारी भाजपा में लोगों का विश्वास और बढ़ा। तो इसलिए उन्होंने इस बार मन बनाया कि नहीं, इस बार जो है दिल्ली को भाजपा को ही देना है। लेकिन एक नैरेटिव खास तौर से ग्रेटर कैलाश में बना हुआ था कि सौरभ भारद्वाज नहीं हारेंगे, भले ही अरविंद केजरीवाल हार जाएं या और बड़े नेता हार जाएं, लेकिन सौरभ भारद्वाज नहीं हारेंगे। उनकी पकड़ यहाँ इस सीट पर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में इस किले को कैसे ढा दिया आपने? देखिए, मैंने फिर कहा कि वो परसेप्शन की राजनीति करते हैं और परसेप्शन में वो पीआर भी बहुत अच्छा करते हैं। तो उस नाते उनका 2 बार ये चल गया कि वो जो पीआर किया हुआ था उससे वो उनको दोबारा से सब मिल गया था। लेकिन इस बार लोगों ने काम को पहले रखा क्योंकि 10 साल हो गए थे। वो उनकी प्रेजेंस, उनकी जो होने का उनको जो एहसास पहले रहता था कि विधायक हैं, लेकिन अब उसके साथ उनको काम चाहिए थे। इसलिए उन्होंने कामों को तरजीह दी है बनिस्बत किसी प्रेजेंस के। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं लोगों के बीच में जाती थी तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, वो आते जाते हैं क्योंकि लोग कल यही रहते भी हैं, लेकिन हमें काम चाहिए। तो वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में। निगम में भी रही हो, निगम की कार्यशैली भी आपने सब देखी है और अब विधानसभा तक पहुंची हैं। अब आगे क्या चैलेंजेस आप मानती हैं या क्या प्राथमिकताएं मानती हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा के लिए? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत हैं। चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में जो होना चाहिए था, जो पहले इन पॉश इलाकों में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, ऑथराइज्ड सेक्टर्स में था, वो भी खत्म हो गया। यानी आप सोचिए, कभी हमें याद है आज से 25-30 साल पहले 24 घंटे पानी आता था। अब आज की स्थिति ये है, चाहे डब्ल्यू ब्लॉक का इलाका हो, जीके का 1 का 2 का, या फिर LIG कॉलोनी हो या स्लम हो, आधा आधा घंटा 1 घंटा पानी आता है खाली। तो ये जो डिटीरियरेशन हुई है बेसिक एमिनिटीज में, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है यहाँ पर और इसको सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी इस समय हो गया है। सीवेज सिस्टम कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी एक लेन का चेंज करा दिया, किसी पूरी कॉलोनी की एक बैक लेन का चेंज करा दिया 10 सालों में, उससे प्रॉब्लम जस की तस रही। तो बहुत बड़ा सिस्टम सीवेज और पानी का है इस पूरी एरिया में, जिसको प्राथमिकता से लेना होगा। एक आखिरी सवाल ये कि सभी के मन में ये भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि अब दिल्ली में बीजेपी का सीएम कौन बनेगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो इसे लेकर भी चर्चाएं काफी ज्यादा गर्म है। कई नाम हैं जो कि इस वक्त चर्चाओं में भी बने हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी में चूंकि बहुत सक्षम नेता हैं, विधायक भी जो चुन करके आए हैं वो भी बहुत सब सक्षम हैं, इसीलिए चर्चाएं ज्यादा हैं क्योंकि लोग हमारे पास हमेशा हमारी पार्टी में ज्यादा रहते हैं
जो एफिशिएंट हैं, जो केपेबल हैं, तो उसके बाद इसीलिए पार्टी को निर्णय करना होता है उसमें से, और पार्टी निर्णय करेगी, और पार्टी का नेतृत्व भी हमारा बहुत सक्षम है उस निर्णय को लेने के लिए। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां हमारे मुख्यमंत्री मिले हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और उसी तरह से दिल्ली में भी आप देखिएगा, जो भी हमारी कैबिनेट बनेगी, पूरा हमारा विधायक दल पूरी मेहनत के साथ दिल्ली में काम करेगा, और जल्द ही आप उसका परिणाम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यही थी ग्रेड क्लास से शिखा राय। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ प्रण शर्मा, टोल टीवी दिल्ली।